इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट इन दिस इलेक्शन 10% वोटर्स फ्रॉम द वोटर लिस्ट वर नॉट यूज्ड एंड 20% वोटर। देखो यहां से देखो जो वोट कास्ट हुए हैं उसमें से 20% इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं और 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाऊं, मैंने कहा देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैंने कहा ये मेरा टोटल, ये मेरा वोटर लिस्ट है। इस सवाल को लगा लिया तो समझ लो पूरा सवाल तुम्हें आ गया। वोटर लिस्ट में टोटल वोट कितने हैं? 100%। पहली लाइन में बोला है, पहली लाइन में ये बोला है कि 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, है ना। 10% वोटर लिस्ट नॉट यूज्ड, 10% फ्रॉम द वोटर लिस्ट नॉट यूज्ड, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% अनपोल्ड है। अनपोल्ड वोट कितने हैं? 10%। 10% पोल्ड अनपोल्ड है। तो बताओ मेरे भैया कि पोल्ड वोट कितने आएंगे? पोल्ड वोट तो आपने कहा सर 100 में से अगर 10 निकल गया तो 90% पोल्ड वोट है। 90% लोगों ने वोट तो डाला है ना मेरे भाई, 90% लोगों ने तो वोट डाला है ना, 90% हमारे पोल वोट रहेंगे। अब आपसे कह रहा है जो वोट कास्टेड हुए हैं 20% ऑफ द टोटल कास्टेड वोट, है ना, टोटल वोट्स कास्टेड, है ना, ये चीज आपसे कह रहा है। यानी मेरे भाई ये कह रहा है कि और कुल डाले गए मतों का 20%, यानी डाले गए मत, यानी जो पोल वोट है इसका 20% इनवैलिड है। इनवैलिड है तो 20% ये अपने आप में 100% है, 90 इज 100% ऑफ इटसेल्फ। इसमें से 20 नहीं, 90 का 20, डाले गए मतों का 20%, है ना, 20% ऑफ द टोटल वोट कास्ट। बस समझ में ना? तो डाले गए मतों का 20, अगर 20 आपके इनवैलिड है तो वैलिड वोटों की संख्या कितनी होगी? जल्दी बताओ। वैलिड वोटों की संख्या तो 80% होगी। वैलिड वोटों की संख्या किसका 80? तो 90 का। 90% का 80% करेंगे, 90% का 80%, 9 8 72, यानी मेरे भैया 72% वोट हमारे वैलिड वोट है। 72% वोट हमारे कैसे हैं साथियों? वैलिड वोट है हमारे 72% वोट। मेरे भाई 72% वोट हमारे कैसे हैं? वैलिड वोट है। 72% वोट हमारे कैसे हैं? वैलिड वोट है। ये हमारे वैलिड वोट है। वैलिड वोट की संख्या कितनी आ गई? जल्दी बताओ। वैलिड की संख्या कितनी आ गई? 72%। 72% वोट हमारे वैलिड हो गए, वैध मत हो गए ये, ठीक है। अब सुनो ध्यान से समझा करो, एक बार में प्यार से समझो, सब समझ में आएगा। सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ, है ना। यानी आपसे कह रहा है द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट का 52% विनर पाया है। विनर 52%। तो जो वैलिड है ना वो अपने आप का 100% है। जो वैलिड है वो अपने आप का 100% है। वैलिड कहेगा आई एम 100% ऑफ इटसेल्फ, मैं अपने आप का 100% है ना। तो अगर इसमें से आप खुद सोचो, अगर इसमें से इसको 52% मिला है मेरे भाई, तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 48% वोट मिला होगा कि नहीं मिला होगा? जल्दी बताओ। 48% वोट मिला होगा कि नहीं मिला? देखो ये वैलिड 72 नहीं है, 72 अपने आप का 100 है, तो 72 का 52 इसको मिला और 72 का 48 इसको मिला, क्योंकि ये अपने आप में 100 है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखो, दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सीखो। जहां ना समझ आए उस लाइन को पूछो कि सर ये वाली लाइन नहीं समझ आई, जो नहीं समझ आ रहा वो पूछो, है ना। ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने कहा वोटर लिस्ट में कुल 100 लोग पार्टिसिपेट किए, मतलब वोटर लिस्ट में कुल 100 लोगों का नाम है। इसमें से 10 लोगों ने कहा वोट नहीं डालेंगे, 10 लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे, ठीक है। 10 लोगों ने कहा वोट नहीं डालेंगे, तो 10 लोग निकल गए, इन्होंने वोट नहीं डाला, ठीक है। कितने लोग बचे? तो आपने कहा सर 90 लोग बचे। 100 में से 10 लोग निकल गए, यानी 90 लोगों ने वोट डाला, ये पोल वोट है, यानी उन्होंने डाला, ये गए वोट डाल के आए हैं। 90% वोट हमारे पोल है। अब जो वोट डाले गए उसमें से कह रहा है 20% ऑफ द टोटल कास्ट वोट डिक्लेयर हो गए, यानी इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो जो वोट डाले गए उसमें से 20% इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो 90 में से 20 नहीं घटाना होता है, ये 90 का 20 है। 90 में से 20 नहीं है, ये 90 का 20% ऑफ 90 है ये, है ना। ये आउट ऑफ 90 में से 20% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए। तो 90% इज 100% इटसेल्फ। 90 जो है अपने आप का 100% है। 90 अपने आप का क्या है? 100% है। 90 अपने आप का 100% है मेरे भाई। ये कहेगा मैं अपने आप का 100% हूं, तो 100% में से 20% इनवैलिड हो गए। तो अगर आपको इनवैलिड वोट निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो 90 गुणे 20 बटे 100, 9 दूनी के 18, 18% वोट आपके इनवैलिड है, मतलब 90 में से 18 वोट इनवैलिड है। तो वैलिड कितने हुए? 90 में से 18 निकाल देंगे तो 72 वैलिड आएंगे, है ना। या तो आप ऐसे कर लो, या तो मैंने कहा 90 का 20% इनवैलिड है, तो इसका मतलब 90 का 80%, 80% वोट वैलिड हो जाएगा। 80% वोट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। तो 90 का 80%, 90 into 80/100 यानी 72% आपके वैलिड वोट है। तो वैलिड वोटों की संख्या 72% आ गई। अब जैसे 90 का 20 था वैसे 72 का 52 है, ये 72 का 52 है साथियों। तो इसको 72 में से 52 नहीं मिला, 72 का 52 मिला। तो 72 is 100% of itself, 72 is 100% of itself। Now 72 is if the 100% of itself, it means that कि 72 का 52% इसको मिला तो 72 का 48% इसको मिला होगा, ठीक है ना भाई। तो आप बताओ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? जल्दी बताओ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आपने कहा सर दोनों के बीच का डिफरेंस है 4%। किसका 4? 72 का। 72 का 4। तो यहाँ पे क्या, जैसे ये वाला जो वोट है ना ये 72 का 52 है और ये वाला जो वोट है 72 का 48 है। ये 72 इनका मेन वोट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 4% आ रहा है। तो एक्चुअली में ये 72% का 4% है, 72% का 4% है। और यहाँ पे वो चीज बोला है कि 1440 वोटों से जीत गया। अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का सवाल कराया था मैंने, है ना, डिफरेंस वाला तरीका। देखो अभी पीछे भी ऐसा सवाल कराया था मैंने, देखो यहाँ पे कराया था 62 और 90, सॉरी 62 और 38 का डिफरेंस कितना आया था? 24। तो आपने कहा था 90 का 24, ये 90 कॉमन था, 90 का 24। सेम सवाल यहाँ पे भी है ना, सेम सवाल यहाँ पे भी है कि भैया ये 52 है 48 है, दोनों का डिफरेंस 4, तो किसका 4? तो 72 का 4, 72 का 4, ठीक है भैया 72 का 4%। अब 72 देखो इसको सॉल्व करते हैं, 72% गुणे 4 बटे 100 बराबर 1440, ठीक है ना। 72 से काटेंगे कितनी बार में? 72 दूनी के 20 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500, है ना। ये परसेंट है, 1% के लिए 100 इधर जाएगा, 500 आ गया 1% की वैल्यू, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है सूची में कुल कितने मतदाताओं की संख्या थी, है ना। आपसे बोल रहा है कि हाउ मेनी वोटर्स वेल इन द टोटल, टोटल में कितने थे? तो टोटल में 100% लोग थे, यानी मेरे भाई 100% की वैल्यू 2 जीरो और बढ़ जाएगी इसमें, तो 50 आ जाएगी। समझ में आया? एक ही क्वेश्चन को 10 बार मत समझो, एक बार समझो प्यार से, समझ में आ जाएगा, वरना टाइम बर्बाद करोगे तुम खुद ही। एक लाइन में भी कर सकते हैं, एक लाइन में अगर हमको लगाना होगा तो हम कैसे करेंगे? अगर हमको इस क्वेश्चन को मान लो एक लाइन में लगाना है तो एक लाइन में हम कैसे लगाएंगे? एक लाइन में भी लगा सकते हैं, बहुत आराम से लगा सकते हैं और बहुत इजी बनेगा एक लाइन में। देखना आप कहते हो ना सर इतना बड़ा एग्जाम में कैसे लगाएंगे, तो मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं कि एक लाइन आप इस तरीके से कर लो, बाकी आप इसको एक लाइन में कर सकते हो। हाँ मुझे पता था, तुमको मैं 20 बार समझा दूं ना तब भी एक लोग आदमी 1 मिनट करेगा, इसे फिर से बताओ, क्योंकि जब मैं समझाता हूं तब तुम क्लास में नहीं रहते हो, तब तुम व्हाट्सएप पे रिप्लाई देते रहते हो, ठीक है ना। सुनो ध्यान से सुनो, फिर से बताता हूं जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से सुनो भैया। जब इस यहां तक का वोट ना 3 बार समझा चुका, ये लाइन 3 बार समझा चुका, बट फिर भी तुम्हें इसी में डाउट रहेगा। इसमें डाउट इसलिए रहेगा क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते ना, तुम्हारी आदत है, तुम बार-बार पूछोगे, इसे 4 बार बताओ। सुनो फिर से बता रहा हूं, एक बार और सुनो ध्यान से, और जिस पॉइंट पे डाउट होगा उसी पॉइंट पे उसी समय रोकना मुझे, ठीक है ना। सुनो बोला है कि जो विनर कैंडिडेट है ना उसको 52% वोट मिलता है, ऐसा सवाल में बोला है आपके लिए। जो विनर है ना उसको 52% वोट मिलता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन में बोला है मेरे भैया, ठीक है, ठीक है ना। जो विनर कैंडिडेट है उसको 52% वोट मिलता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है हमसे। तो विनर को अगर 52 मिला है तो इसको 48 मिलेगा ना, है ना मेरे भैया।
विनर को अगर 52 मिला है तो इसको 48 मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में 100% है, ये 52 48 दोनों का अंतर 4%, तो किसका 4? 72 का, 72 का, तो 72 का 4% की वैल्यू इतना है, 1% की वैल्यू 500 आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी वोटर्स वेयर इन द टोटल में कितने वोटर्स थे, तो 100% थे वोटर की संख्या 50,000 आ जाएगी। सर लेकिन टोटल वोट पूछ रहा है ना, तो टोटल वोट ही तो बता रहे हैं भैया, 100% और क्या बता रहे हैं? टोटल वोट ही तो बता रहे हैं। एक को इसको कैसे करेंगे? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मतदाता सूची में 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, देखो x वोट थे, मान लो टोटल वोटर लिस्ट में x वोट थे, 10% लोग वोट नहीं डाले, यानी 90% लोगों ने वोट डाला। फिर कह रहा है 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो इतना वोट बचा था, इसमें से 20 अवैध हो गए, तो इसका मतलब इसका 80% वोट जो है वैध वोट था, इसका 80% वोट जो था वो वैध वोट था। ठीक है भाई, हाउ मेनी वोटर्स, तो यार वोटर्स ही तो पूछ रहा है, हाउ मेनी वोटर्स, जो वोटर लिस्ट में लोग रहेंगे वही तो वोटर्स कहलाएंगे। वोटर्स कौन कहलाएगा ये बताओ, क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है? वोटर लिस्ट, हाउ मेनी वोटर्स वेयर देयर इन द टोटल, ये चीज पूछा है। ये वोटर लिस्ट का शब्द यहां पे लिख दो, चलो यहां पे लिख दो वोटर लिस्ट, जो आपका ये वोटर लिस्ट यहां लिखा है, इस वोटर लिस्ट को काट के यहां लिख दो, सही हो गया सवाल। लो सर हाउ मेनी वोटर्स में तो इनवैलिड गलत वाला थी तो होगा ना, तो जो लोग इनवैलिड है क्या वो लोग वोट नहीं डाले थे? वोटर लिस्ट में कितने लोग थे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने लोगों ने वोट डाला है, अगर डाला पूछा होता तो यहां पे लिखता हाउ मेनी वोटर्स पोल्ड देयर वोट, कितने लोगों ने पोल्ड देता ये पूछता, अगर वैलिड पूछता तो यहां लिखता हाउ मेनी वोटर्स पोल्ड देयर वैलिड वोट, ये चीज पूछता। अगर टोटल पूछ रहा है तो इसका मतलब वो टोटल वोटर लिस्ट में कितने वोट हैं ये पूछ रहा है आपसे। वोटर लिस्ट में जो मतदाता सूची बन के आई होगी उसमें 100% लोग रहे होंगे, वही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो x का 90% इंटू में 80%, ये हमारे वैलिड वोट हो गए। अब सुनो आगे कह रहा है सफल उम्मीदवार को 52% मिला, यानी जो पास हुआ कैंडिडेट है उसको 52% वोट मिला, तो अगर एक को 52 मिला होगा तो दूसरे को 48 मिला होगा, दोनों का अंतर 4, जीत हार का अंतर आ रहा है 4%, तो 4% आ गया। इसी को सॉल्व करोगे, ये 1440 के बराबर है, इसी को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 50,000 आ जाएगी, बस यही करना है, एक लाइन का सवाल है ये, अंडरस्टैंड नाउ? ओके ठीक है, परेशान मत हो। जब आपसे देखो, जब आपसे टोटल बोल दिया, टोटल का मतलब ही हो जाता है वोटर लिस्ट में कितना है, वोटर लिस्ट में कितना है। अगर आपसे पूछता कि कितने लोगों ने वोट डाला तो पोल्ड पूछता कि पोल्ड में कितने लोग हैं, अगर वैलिड पूछना होता तो वहां वैलिड लिखा होता, ऐसा कुछ लिखा नहीं था, टोटल लिखा है मतलब वोटर लिस्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, इसको सॉल्व करोगे तो आराम से वैल्यू आ जाएगी। सेम सवाल है अगला,